पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय हो, महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, सबका वोट हमको मिला है। तो ये इस ढंग से बोलना, ये भाषा ही कि तो देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं और ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आपको हर एक खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बताएगा। बैलेट पेपर की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और 8:30 बजे ईवीएम की भी वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव में किसके सर जीत का सेहरा सजेगा ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। अब ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, कुछ समय बाद आपको नंबर्स आंकड़े यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो रुझान बता रहे हैं वो बाद में चीजें सामने आएंगी, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात की जाए तो एनडीए को बढ़त मिलती भी बताई गई है। लेकिन असल में जनता ने किसके सर जीत का सेहरा बांधा है, जो मत प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का, युवाओं का, वो किसकी तरफ गया है, किसको सपोर्ट उनका मिला है, इस पर फिलहाल निगाहें जो हैं वो बनी हुई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये बता दें आपको, काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो रुझान जो है वो शुरू होंगे। अभी बैलेट पेपर जो है वो यहाँ पर बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम जो है उनकी काउंटिंग एक तरीके से होगी। बिहार चुनाव को पहला रुझान आ गया, पहला रुझान आया है बिहार चुनाव के काउंटिंग का। बिहार चुनाव को पहला रुझान ऐसा लग रहा है कि मुकामों को लेकर के मुझे जानकारी दी जा रही है, मुकामों को लेकर के अपडेट है, आगे हम आपको देंगे। बिहार चुनाव को पहला रुझान अब से चंद सेकंड में आने वाला है, क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई है और थोड़ी देर में ही रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो रुझान किस सीट पर आ रहा है ये हम आपको दिखाएंगे, जस्ट चंद सेकंड का इंतजार है। बीजेपी के पक्ष में आया है पहला रुझान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान आया, बिहार चुनाव का पहला रुझान आ गया और बीजेपी के पक्ष में पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग शुरू हुई है वो बीजेपी के पक्ष में आई है। और धीरे धीरे इसी तरीके से अब देखिए रुझान आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर पहला जो रुझान आया बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आया है। अब देखना ये होगा ये बढ़त बनाकर बीजेपी चल पाती है, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया गया। सीएम योगी का चेहरा जो है वो छाया हुआ यहाँ पर नजर आया, लेकिन जो मुद्दे हर एक पार्टी की तरफ से उठाए गए वो कितना यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आए हैं बिहार चुनाव में, उस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। काउंटिंग का ये दिन और आज का ये दिन ऐतिहासिक होगा। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल होगी, बिहार में किसको जीत का बाजीगर बनाएगी जनता, उस पर फिलहाल यहां पर निगाहें टिकी हुई हैं। और मोकामा में सीट से जेडीयू आगे चल रही है, ये रुझान इस वक्त सामने आया। तारापुर सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। बिहार चुनाव का पहला रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो बढ़त आगे बनी हुई है वो हम बता रहे हैं। एनडीए के पक्ष में रुझान आता हुआ नजर आया, ये पहला रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो मोकामा सीट से जेडीयू आगे चल रही है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने मिली है। करके अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और तारापुर सीट से दरअसल सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट पर कम से कम पोस्टल बैलेट में उन्होंने बढ़त बना ली है। तो देखिए पोस्टल बैलेट के रुझान अभी खुल रहा है, जैसा कि हम बता रहे हैं 8:30 बजे के बाद ईवीएम के भी रुझान जो है वो आने शुरू होंगे, क्योंकि उसकी भी काउंटिंग फिर शुरू होगी जो ईवीएम में वोट कास्ट किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो ये बैलेट पेपर की रुझान जो है वो आने शुरू हो रहे हैं। तो तारापुर सीट से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव का पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है। और उसी के हिसाब से अब धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो आपको बॉक्सेस अभी खाली दिख रहे हैं उसका भरना अब शुरू होगा, क्योंकि रुझान आने अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। बिहार चुनाव की राजनीति की अगर बात की जाए तो उथल पुथल काफी यहाँ पर रही। एनडीए वन देखिए 243 सीट में से अब एनडीए बढ़त बनाकर चलिए, क्योंकि पहला रुझान अभी सामने आया 122 का वो जादुई आंकड़ा, वो जादुई फिगर कौन छू पाता है यहाँ पर, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें बनी हुई हैं और इसी को लेकर सारी जद्दोजहद थी। तमाम जो बातें कही गई चुनाव में, तमाम जो जनता को कह सकते हैं वादे किए गए हैं, वो इसी के लिए था सब कुछ, लेकिन जनता पर उसका कितना असर पड़ा है यहाँ पर वो देखना होगा। और जो खास सीटें हैं यहाँ पर, तो जो आप टॉप पे स्क्रीन के टॉप में बिहार के जो रुझान आप देख रहे हैं जल्दी से अपडेट होगा, क्योंकि तारापुर और लखीसराय दरअसल वो सीट है जहां पर विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहां से प्रत्याशी हैं। तो देखिए जो टॉप में अभी एक पर रुझान दिखाई दे रहा है, ये 3 अभी जल्दी से होने वाला है स्क्रीन पर, क्योंकि 3 सीटों को लेकर के रुझान आ गया है सामने। बिहार में कुल मिलाकर देखें 243 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है और इसके बाद अभी तक जो रुझान आए हैं पोस्टल बैलेट के उसके मुताबिक 3 सीटों पर
चाहे वो विजय सिन्हा की सीट लखीसराय हो, सम्राट चौधरी की सीट तारापुर हो या फिर अनंत सिंह की सीट मोकामा हो, उन 3 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और एक और रुझान सामने आया, छपरा से बीजेपी आगे चल रही। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा महुआ से बात की जाए तो तेज प्रताप यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, छपरा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। रुझान कुछ और सामने निकल के आ रहे हैं, जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए। लखीसराय की बात की जाए तो बीजेपी अपनी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए चल रही है। एनडीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार एनडीए दावा कर रही है कि इस बार एक बार फिर सरकार जो है बनती नजर आएगी, और खासकर जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर एनडीए जो है उत्साहित नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब महिला वोटर बढ़ते हैं तो नीतीश के पक्ष में वो जाते हैं। ये एक ट्रेंड देखा गया है, लेकिन हाँ, वाकई नीतीश के पक्ष में इस बात तो जाता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। 1-1 फिलहाल हो चुका है रुझान के हिसाब से। एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन 1, अदर्स अभी 0 है यहाँ पर। और अभी इसी तरीके से ये बॉक्सेस जो है वो फिल होते हुए आपको नजर आएंगे। आंकड़े पूरे दिन होते होते तक बढ़ते हुए नजर आएंगे, और देर दिन तक कह सकते हैं यहाँ पर नतीजे जो है, स्क्रीन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी 12 बजे के बाद यहाँ पर, कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। इस बार यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और मत प्रतिशत जो है वो तकरीबन 9% से ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव से गया है। तो ये काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर जो है दिग्गज वो आकलन लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो या तो आप नई सरकार लेकर आते हैं या फिर आप पिछली सरकार को एक बार फिर मौका देते हैं। और इस बार बिहार की जनता ने क्या चुना है ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, बिहार में एनडीए 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये पहले रुझान में आपको बता दें, एनडीए 9 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए अब बिहार में एनडीए 11 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में एनडीए 11 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो 6 सीट पर महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो 3 सीटें जनसुराज पार्टी के खाते में इस वक्त नजर आ रही है, जिस पर बढ़त बनाए हुए 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं।